नमस्कार। जय माता दी दोस्तों। अगर कोई आपसे दूर चला गया है या किसी के मन से आप उतर गए हैं, ये आपका प्रेम किसी के दिल से खत्म हो गया है, तो आप उससे अपने पास वापस बुला सकते हैं बिना उसकी तस्वीर के। क्या आप उसे अपना बना सकते हैं? क्या दूर रहकर भी आप उसको अपने पास लाने के लिए कोई प्रयोग कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ। शरीर के अलग अलग अंगों पर बर्थ मार्क होने से क्या होता है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर किसी स्त्री के उल्टे भाग पर, यानी शरीर के उल्टे अंग, बाएं अंग पर किसी भी तरह का बर्थ मार्क है, तो ऐसी स्त्री को अपने जीवन में अपने पिछले जन्म के बहुत सारे रिश्ते प्राप्त होते हैं। भाई, माँ, चाची, बहन, सास, कोई ना कोई आपके जीवन का रिश्ता आपके पिछले जन्म के रिश्ते से जुड़ा होता है। अगर किसी स्त्री के राइट साइड में बर्थ मार्क है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन के अंदर अपने पिछले जन्म से बहुत सारा पुण्य लेकर आई हैं और उन पुण्यों को आपको इस जन्म में बहुत सही तरीके से उपयोग करना है। आपके अंदर एक अलग सी हीलिंग पावर है। आपके संपर्क में रहने वाले लोगों को आपसे बहुत राहत मिलेगी। आपका ज्ञान कहीं ना कहीं किसी के मार्गदर्शन कार्य में जरूर आएगा। इसी प्रकार ये बर्थ मार्क अगर लेफ्ट साइड में किसी पुरुष की बॉडी पर है, तो इसका मतलब आप अपने पिछले जन्म में एक सैनिक थे और आपने अपने देश को या अपने राज्य को बचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए थे। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को सोशल वर्क करने का बहुत मन करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा कुछ सामाजिक कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। ऐसे लोग राजनेता भी बनना चाहते हैं और ऐसे लोगों को लोगों का प्यार और समर्थन भी बहुत मिलता है। ऐसे लोग अपने घर परिवार से थोड़ा दूर रहते हैं, तभी वो तरक्की कर पाते हैं। अगर पुरुष के सीधे अंग पर, यानी सीधे भाग, राइट साइड पर बर्थ मार्क है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति अपने लोगों द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को छलना, धोखा देना बहुत आसान होता है। ऐसा इंसान बाय नेचर बहुत सीधा होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर छल कपट जैसी कोई चीज नहीं होती। ऐसा व्यक्ति सामाजिक दुनिया से परे होता है। ऐसे इंसान के अंदर सात्विकता बहुत होती है। दिल का भाव साफ होता है। अगर किसी के हाथ पर किसी तरह का बर्थ मार्क है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पिछले जन्म के अंदर अपनी जिंदगी में बहुत सारे संघर्षों के बाद किसी चीज को प्राप्त करता है। इसीलिए इस जीवन के अंदर उसे बहुत सारी चीजें अचानक से मिलने लग जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके ड्रीम्स पूरे होने लग गए हैं। इसी प्रकार ये दोनों के लिए ही, स्त्रियों के लिए भी और पुरुषों के लिए भी इसी प्रकार, स्त्री या पुरुष दोनों में से अगर किसी की पीठ पर कोई बर्थ मार्क होता है, तो वो अपने ही कुल के अंदर वापस उत्पन्न होकर आता है। दादा, चाचा, नाना, काका, और उसी घर के अंदर वो अपनों के बीच वापस आता है। क्यों? क्योंकि शायद उस जन्म में उसकी कुछ चीज या उसकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई थी और इसीलिए वो इस जन्म में आकर उन चीजों को अपने हाथों से पूरा करता है। ऐसा व्यक्ति जिसके आंखों में बर्थ मार्क होता है, ऐसे व्यक्ति को छल से मारा गया होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को रात को सोते समय बहुत अलग अलग तरह की चीजें दिखाई देती हैं और ऐसा व्यक्ति कई बार रातों को चौंक कर उठ जाता है। जिस व्यक्ति के सिर पर, माथे पर अगर कोई बर्थ मार्क है, तो ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और इसीलिए इस जन्म में भी वो अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से कई बड़े बड़े कार्य कर पाता है। तो अगर आपको अपना बर्थ मार्क भी पता है, तो नीचे कमेंट में बताइएगा। अब आपको बताऊंगी वो चीज जो बताने यहाँ आई हूँ। आज का वो उपाय, जब कोई व्यक्ति आपसे दूर हो, जब कोई आपसे बात करने को तैयार ना हो और आपका दिल उसी के साथ अटका हो, कोई अचानक से आपसे रिश्ता तोड़कर चला गया हो और आप समझ ही नहीं पा रहे कि ये हुआ क्या। आप किसी रिश्ते के अंदर जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला उसे तोड़ देना चाहता हो, तो ऐसी कश्मकश में वो कार्य आज आपके लिए क्या करना है। आपको किसी भी दिन संध्या के वक्त एक सफेद पेपर पे काले पेन से उस व्यक्ति का नाम लिख लेना है। इस पेपर के ऊपर आपको थोड़े से केसर के पत्ते रख लेना है
और साथ में 2-4 दाने चीनी के रख लेना है। इसे आपको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। अब आपको एक गाय का उपला लेना है, जिसे कंडा कहते हैं। अगर कंडा ना मिल पाए तो आप कोयले के साथ भी ये प्रयोग कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा गूगल और लोबान डाल देना है और चीनी डालकर इसे जला देना है और उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए कि वो अब आपके पास आ रहा है, वो वापस आपके संपर्क में आ रहा है, ऐसा सोचते हुए आपको इस पेपर को जला देना है। आपको ये कार्य 1 दिन करना है। ये पूरी तरह से जल जाएगा। इसकी जो राख होगी, इसको आपको एक शीशी के अंदर पानी में डालकर किसी पेड़ के नीचे जाकर रखना है। शीशी कांच की होनी चाहिए। आप कर देखिए, ये प्रयोग जरूर काम करेगा। जय माता दी दोस्तों।